आदाब मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अफसोस है मुझे, बहुत ही दुख है मुझे, जो पूरे वर्ल्ड में हालात बने हुए हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, देखिए वॉर उसका सोल्यूशन नहीं होता। वॉर से क्या होता है, किलिंग्स होती हैं, डिस्ट्रक्शन होती है दोनों तरफ से, चाहे वो कोई जुल्म करने वाला भी हो या जो मजलूम भी हो, दोनों तरफ से डिस्ट्रक्शंस होती है, किलिंग्स होती हैं, सफरिंग्स होती हैं, मासूम लोगों की यहाँ पे मौत हो जाती है, बच्चों की, इसके बाद औरतों की, बुजुर्गों की। देखिए, अभी जो है इसराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है। देखिए, बिल्कुल आपका थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इसराइल जो जूज रहते हैं, सबसे ज्यादा उनके ऊपर अगर किसी ने जुल्म किया है तो वो हिटलर ने किया था। हिटलर ने जर्मनी में किया था, जर्मनी से निकाल दिया था उनको, कोई भी घर नहीं था, कोई भी मुल्क नहीं था। फलस्तीनियों ने उनको जगह दी थी, ठीक है। तो फलस्तीन में वो आके बसे, तो वहां पे इसराइल जो थी वो कोई भी कंट्री नहीं थी 1945 से पहले वर्ल्ड में। तो 1945 में इसराइल बना, लेकिन इसराइल ने क्या स्टार्ट कर दिया कि वहां पे इस पूरी पूरी दुनिया को पता है कि इसराइल ने ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया। इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी इसके ऊपर वॉर्स हुई, लेकिन अभी जो है कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड के लीडर से ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसका कोई सोल्यूशन करें। क्या हो रहा है कि अभी नो डाउट हमास ने स्टार्ट की है वॉर, उन्होंने भी गलत किया, इसराइलियों को मारना स्टार्ट किया। लेकिन फिर हमें यह भी देखना है कि इसराइल और फलस्तीन के जो ये जो वॉर चल रही है, कितना टाइम हो गया है, अभी तक कोई खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं खत्म हो रहा? किसकी चलते ये ऐसा क्या है कि ये खत्म ही नहीं हो रहा? आपने 2 स्टेट सोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, वो क्यों नहीं अभी तक इंप्लीमेंट हो रहा है? उसके बाद फिर जब इसराइल ने स्टार्ट किया इनके ऊपर, हमास के ऊपर वॉर करना, आपका इसराइल की लड़ाई हमास के साथ है, इसमें सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? 23 लाख लोग गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, उनको बोला कि आप 10 लाख लोगों को बोला कि आप नॉर्दर्न गाजा जो है वो खाली कर दें। देखिए, एक आम इंसान है, ये वहां पे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उसके बाद बच्चे हैं, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, कुछ औरतें होंगी, कुछ बीमार होंगे, आप उनको घरों से निकाल रहे हैं, बेघर कर रहे हैं। इसराइल ने उनका जो है वो क्या बोलते, खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। देखिए, इसराइल की लड़ाई हमास के साथ है, हमास के साथ लड़िए, आप सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं? बात तो यहां पे आती है। तो अभी जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट भी वहां जा रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा, मैं इंडिया को यहां अपील करता हूं, ये कहते हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपील करता हूं कि देखिए, आपने पहले इसराइल को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर, यहां पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने अब कहते फलस्तीन का भी स्टैंड लिया है। तो मेरी ये गुजारिश है इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कि मेहरबानी करके देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इसकी सपोर्ट की थी, फलस्तीन की सपोर्ट करते थे, उसके बाद कांग्रेस भी फलस्तीन की सपोर्ट करते थे। तो अगर उसका सोल्यूशन उन्होंने दिया है कि भैया 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, इसराइल की एक कंट्री बनेगी, फलस्तीन एक कंट्री ऑलरेडी से थी, तो इंडिया अगर जो है सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया का यहां पे बहुत बड़ा रोल है, इंडिया का बहुत बड़ा यहां पे रोल आता है। इंडिया की अभी जो है ये इमर्जिंग पावर है, इसकी अभी बात सुनी जा रही है। तो मैं इंडिया के मोदी जी से अपील करता हूं कि मेहरबानी करके, अगर आप जो है एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, तो आप इन दोनों वार्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। आप इनके बीच में मेडिटेट करवाएं, इसके मेडिएशन का स्टार्ट करवाएं सिलसिला, इसराइल के बीच में भी, फलस्तीन के बीच में भी, ताकि जो सिविलियंस की डेथ ना हो। और आपने पूरा गाजा को ही आपने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, इसराइल ने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, कल आपने उसके ऊपर इसराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक कर दिया। निहत्थे लोग हैं, मासूम लोग हैं, 500 लोगों की जान चलेगी। आपकी लड़ाई हमास के साथ है, आप हमास के साथ लड़िए, आप मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हैं? तो मैं अपनी ही गवर्नमेंट के साथ ये एक कहते अपील करता हूं कि मेहरबानी करके, आपने कल को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना है, आपने यहां पे वर्ल्ड लीडर, आप बोल रहे हैं कि हमने वर्ल्ड का लीड करना है हमने, तो ये मौके होते हैं जहां पे आप दिखाइए कि इंडिया जो है वॉर को खत्म कर सकता है। यहां बताइए कि आप ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, यहां अपनी कैपेबिलिटीज बताइए। तो मैं सभी से ये मेहरबानी करूंगा कि इन वॉर्स को खत्म कीजिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, आप
बैठ के नेगोशिएशन डायलॉग करें। और दूसरी बात यह है कि वहां पे यूएन की एड नहीं अभी तक पहुंच पा रही, पूरा ब्लॉक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। देखिए, मासूमी की जान नहीं जानी चाहिए, मेरी यही बार बार अपील है। पानी बंद कर दिया है, पानी तो ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है। जैसे इंडिया ने और पाकिस्तान की जब वॉर चल रही थी तो इंडिया ने बहुत खुले दिल से बोला था कि हमने इंडस और पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान को पानी बंद नहीं करेंगे। हमने इंडस वाटर ट्रीटी की थी, तो कुछ पानी हम यूज करते हैं, कुछ पानी पाकिस्तान यूज करता है। नो डाउट हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, लेकिन हमने कभी भी पानी बंद नहीं किया। इसी तरह से मैं ये मेहरबानी करता हूं कि वहां पे सिविलियंस को नहीं मारा जाए। इंडिया बहुत प्ले कर सकती है रोल, वो अपना प्ले करे और 2 स्टेट सोल्यूशन दे, सिविलियंस की डेथ नहीं होनी चाहिए।